हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज से पहले आपने मेरे या किसी और के बेशुमार ऐसे नुस्खे देखे होंगे जो मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों सब के लिए ताकत में इजाफा करता है। वो जिस्मानी ताकत है, वो दिमाग की ताकत है, वो जिस्म के पट्ठों की ताकत है, मर्दाना ताकत है, औरतों के रहम को, औरतों की बच्चेदानी को ताकत देने वाला नुस्खा। या जो बच्चे सबक पढ़ते हैं उन्हें सबक याद नहीं रहता, उनकी यादाश्त तेज करने के लिए गर्ज के जिस्म में जिस जगह भी कमजोरी का लफ्ज आएगा, चाहे वो जिस्मानी कमजोरी हो, दिमागी कमजोरी हो, मैदे की कमजोरी हो, जिगर की कमजोरी हो, मर्दाना जिनसी कमजोरी, औरतों के रहम की कमजोरी, यानी जहां भी कमजोरी का लफ्ज लगता है उसके लिए आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जो आपको लगेगा ऐसे कि ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसके अज्जा नहीं है, लेकिन फवायद उसके ऐसे हैं कि आप सोच के परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने इन दो छोटी सी चीजों में क्या फायदे रख दिए हैं। ये टोटका, ये नुस्खा हर उम्र, हर मिजाज, हर एक बंदा इस्तेमाल कर सकता है। शुगर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें इस्तेमाल, बच्चे, एज की कोई कैद नहीं, उसके अलावा मिजाज की कोई कैद नहीं, उसके अलावा कोई मौसम की पाबंदी भी नहीं है। देखें ये कैसी आला चीज है। लेकिन आजकल के आप मौसम में खाएं, आपको इसका फायदा 3-4 गुना ज्यादा मिलेगा और सर्दी से बचाव भी मिलेगा। मर्द हजरात अगर इस नुस्खे को सर्दियों में अपना मामूल बना लें तो वो सारी जिंदगी मर्दाना कमजोरी की दवाइयों से जान छुड़ा लेंगे। जो बच्चे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, कुरान पाक हिफज करते हैं, उनका हाफजा अगर अच्छा नहीं, उन्हें भूला हुआ, याद किया हुआ सबक भूल जाता है, तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। वो मेरी माएं, बहनें, बेटियां जिन्हें कमर में दर्द रहता है, आंखों में दर्द रहता है, सर दुखता रहता है दिमागी कमजोरी की वजह से, या रहम के पट्टे कमजोर हैं और उस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, या वो मेरी माएं, बहनें, बेटियां जिन्हें अमूमन कब्ज की या गैस की या मैदे में हाजमे की खराबी की शिकायत रहती है और कोई भी दवाई से इलाज नहीं होता, वो इस टोटके को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये आपको बेशुमार बीमारियों से निजात दिलाएगा। इसका सबसे, वैसे तो आप ये सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मौसम जो है सर्दी का मौसम है। इसके लिए इसका फायदा 4 गुना बढ़ जाएगा और इसके मुज़र असरात भी नहीं होंगे। ये नुस्खा खास तौर पर जो मेरे वो बहन भाई जो बर्फानी इलाकों में रहते हैं, यूरोप के या पाकिस्तान के ऐसे इलाके जहां 12 महीने ठंड रहती है, उनके लिए तो ये नुस्खा तोहफे से कम नहीं। खास तौर पर वो मेरी वो माएं, बहनें जो यूरोप में रहती हैं और उन्हें धूप की कमी के, धूप ना मिलने की वजह से विटामिन डी की कमी है, हड्डियां बुरबरी होनी शुरू हो जाती हैं, गैंठियां होना शुरू हो जाता है, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह गैंठिए से भी निजात मिलेगी और हड्डियों का बुरबरापन खत्म हो जाएगा और हड्डियों को अलग किस्म की ताकत मिलेगी। वो बच्चे जिनके दांत मजबूत है, दांत बुरने शुरू हो जाते हैं, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करना। अलग गर्ज के मैंने आपको पहले कहा है कि कमजोरी का कहीं भी जिक्र आए तो ये नुस्खा आपने इस्तेमाल कर लेना है, किसी भी किस्म की झिझक के बगैर आप बेफिक्र हो जाएं। अब आपको मैं इसके अज्जा की तरफ ले जाता हूं। तमहीद इतनी अच्छी बांधने का मतलब ये होता है कि ताकि आप लोग नुस्खे को यकीन और ईमान के साथ इस्तेमाल करें। नुस्खे के अज्जा की तरफ ले जाता हूं। सिर्फ 2 चीजें हैं। ये पड़े हैं अखरोट का मगज, ठीक है जी, यानी वॉलनट का आपको मगज, इसे अखरोट कहते हैं, वॉलनट इंग्लिश में कहते हैं। ये उसका अंदर से मगज है, ठीक है जी। और ये है किशमिश, ड्राई ग्रेप्स भी होते हैं इसे, इंग्लिश में इसे मजीद भी कई नामों से कहा जाता है। तो ये आप लोगों ने देसी लेनी है, कोशिश करें ये इस तरह की देसी होती है वो लें। एक होती है इसमें लंबी लंबी सुनहरे गोल्डन कलर की, वो नहीं लेनी, ये छोटी आपने देसी लेनी है। इसके फायदे उसकी निस्बत कोई 50 गुना ज्यादा है। ये 2 चीजों के मतलब मैंने आपको बता दिया। जैसे मैं बताऊं
वो ले लें। ये आपने किसी भी मिकदार में ले लें, किसी भी मिकदार में, यानी अगर ये 100 ग्राम ये लेनी है तो 100 ग्राम ये ले लें, यानी बराबर वजन, एक इक्वल क्वांटिटी, इक्वल वेट में आप जितनी मर्जी तादाद में बना लें, चाहे 100 ग्राम ले लें, चाहे आधा किलो ले लें, चाहे किलो ले लें। ये तो मैं डेमो के तौर पर आपको ये थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूं। ये आप लोगों ने जिस मर्जी मिकदार में बना लें, कोई पाबंदी नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अखरोट के मगज ले लें, जितनी भी आपको तादाद चाहिए। ये इस तरह का हावन दस्ता, कोशिश करें कि वो लोहे वाले जिसके अंदर जंगार लगा होता है वो ना ले, स्टील का ले। अगर किसी को नहीं ये मिलता, ये प्योर देखें ये स्टील का है, ये मैं भी आपको भेज सकता हूं। आप दुआखाना हकीम इमरान पे आपने इजी पैसा अकाउंट या बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाएं, ये हम आपको भिजवा देंगे। इसकी कीमत के साथ आपने डाक खर्च देना है, ये आप तक पहुंच जाएगा। ये आपने इसमें, इसे हावन दस्ता भी कहते हैं, चट्टू बट्टा भी कहते हैं, बेशुमार हर जुबान में इसके नाम हैं। इसको आपने ग्राइंडर नहीं करना, ये बात ज़हन में रखें। कई लोग मेरे से पूछेंगे ये ग्राइंड कर ले, ये कर ले, इसको आपने इसी में ही कूटना है। अगर आपके पास ये नहीं है, आपने वो जो पत्थर की होती है, वो जिसे पंजाबी में दौरी डंडा कहते हैं या कूडी डंडा कहते हैं, उसमें भी आप कूट सकते हैं। तो इसको आपने इसमें डाल के ये कूटना शुरू कर दें। ठीक है जी, हाँ जी, ये आपके सामने थोड़ा सा डेमो देने की खातिर मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो घर में अपने बच्चों को ये किलों के हिसाब से इकट्ठा बना के रख देता हूँ ताकि वो ये सारी सर्दियां खाते रहें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यही इस्तेमाल करता हूँ। ये समझ लें कि हकीम इमरान का रिकमेंडेड नुस्खा है हर घर के, हर उम्र के फर्द के लिए। ये आप लोगों ने इसको इस्तेमाल कर लेना है। ये कैमरा ऊपर लाएं, कैमरा ऊपर लाएं तो लोगों को ये कंडीशन दिखाएं। ये देखें, ये पिस गया है तकरीबन। ठीक है, इसको और थोड़ा सा अगर कोई रह जाए उसको आपने कूट के आपने ब्रीक और कर लेना है। ब्रीक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जितना आपने अखरोट डाला है तकरीबन उतनी ही ये किशमिश, ठीक है, उतनी ही ये किशमिश, इसे सौंगी भी कहते हैं, सौगी भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है, लेकिन उर्दू में से किशमिश कहते हैं। ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं, जितनी मिकदार में, जितने वजन में आपने ये अखरोट डाले थे उतनी ही वजन में। उसके बाद ये डाल के आपने फिर उसी तरह कूटना शुरू कर देना है। ठीक है जी, थोड़ा वक्त लगेगा कूटने में। तो ये पूरा नुस्खा आपको बनाकर दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों ने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। थोड़ा जोर लगेगा क्योंकि किशमिश में लचक होती है, तो थोड़ा इसमें वक्त लगेगा क्योंकि किशमिश में लचक होती है। मैं जरा आवाज शोर में इसमें हो सकता है आवाज ना क्लियर आई हो, मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूं कि इसको थोड़ा जोर लगा के आपने दबा के कूटना है ताकि ये दोनों एक जान हो जाएं। ले जनाब, ये तकरीबन 80 to 90% तैयार हो गया है। अभी मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा कि इसकी, अभी मैं आपको 80 to 90% तैयार हो गया। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूं ये किस हालत में आ जाएगा और इसका आगे आपने करना क्या है। ले जनाब, ये तकरीबन तैयार हो गया है। अगर कोई कमी पेशी रह भी गई हो तो कोई मसला नहीं, आप लोगों को मतलब मैं डेमो की खातर निकाल के दिखा दूंगा कि जी किस तरह का तैयार हो गया है। ले जनाब, ये निकाल आया है, इसको ये देखें मैंने ये निकाल लिया है। ये मैं चीजें जरा साइड पे कर दूं और निकाल के आपको दिखा दूं ये किस तरह का तैयार हो गया है। ये देखें एक जान हो गई है दोनों चीजें। ठीक है, वक्त कम ज्यादा लग सकता है। इसके बाद आपने इसका करना क्या है, इसको इकट्ठा कर लें ऐसे। ठीक है जी, इकट्ठा करने के बाद इसके आपने लड्डू बना लेने हैं। स्टॉप करो। ले जनाब, इसको आपने ये देखें ऐसे तैयार करके ये छोटे छोटे इस तरह के गोल लड्डू बना लें। ये साइज ये देख लें। अगर साइज ये बड़ा छोटा हो जाए कोई इशू नहीं है, सिर्फ इसलिए
एक तो इसका एक जगह इकट्ठे आप रख सकेंगे, और दूसरा बच्चे ये इस तरह की चीजें जो है ना गोल टाइप लड्डू टाइप खुश होकर खाते हैं। ठीक है जी, ये आप लोगों ने ये देख लें, लड्डू बना लेने इसी तरह, ये लें, ठीक है, गोल गोल से। ठीक है जी, ये देखें कैसे बन गए हैं सारे गोल गोल से लड्डू। ये जिस मर्जी मिकदार में आप बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और ये देखें, ये ऑयल, ये अखरोट का ये देख लें कैसे निकल के लगा हुआ है। यानी अखरोट के अंदर 60 से 70% ऑयल रखा होता है, और ये जो ऑयल होता है ये जिस्म के अंदर से फासद मादे खारिज कर देता है। और तिब की बाज किताबों में यहां तक लिखा हुआ है कि अगर आपने अखरोट खाए हों और उस अखरोट खाने के बाद ऊपर से आपको कोई बंदा जहर भी खिला दे तो जहर आप पर असर नहीं करेगा। यानी अखरोट के यहां तक फायदे लिखे हुए हैं। ये जनाब ये लड्डू तैयार हो गए हैं। इस साइज के 2 लड्डू सुबह, या 3 लड्डू बल्कि इस साइड के आपने सुबह नाश्ते में खा लिया करने हैं, और ऊपर से 1.5 पाव दूध पी लेना है। शुगर के मरीज दूध के अंदर चीनी या शहद ना मिलाएं। आम जो बंदे हैं वो शुगर, वो जो जिनको शुगर नहीं है वो दूध के अंदर चीनी शहद मिला सकते हैं। इसके घंटे 1.5 बाद आप नाश्ता कर लें। ये सुबह खाली पेट खा सकते हैं। अगर दिमागी कमजोरी या जिस्मानी कमजोरी ज्यादा है, इसी तरह के 3 लड्डू आप रात को सोते वक्त दूध के साथ, यानी खाने के घंटे 1.5 बाद जब आप सोने लगे, इस तरह के 2 से 3 लड्डू हस्बे ताकत हस्बे उम्र। अगर छोटे बच्चे हैं उन्हें 1-2 लड्डू खिला दें, बड़े हैं वो 3 की बजाय 4 भी खा सकते हैं। ये देखें, ये अखरोट के लड्डू आपके सामने पड़े हुए हैं। ये बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूं YouTube पे इस तरह का आपको ये टोटका, ये नुस्खा आज से पहले किसी ने नहीं बनाया दिखाया। अब ये आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग इसको कैसे शेयर करते हैं, कैसे लोगों को बताते हैं, अपने प्यारों को, अपने अजीजों को, जिनकी आप सेहत को मतलब अच्छा देखना चाहते हैं, उनका भला करना चाहते हैं, उनको बताएं और ये वीडियो दिखाएं, ताकि आप लोग इस अल्लाह ताला की अजीम नेमत जो अखरोट की शक्ल में आप लोगों को अल्लाह ने दी हुई है उसका फायदा उठा सकें, और कुदरत के बनाए हुए जो तोहफे हैं और कुदरत की जो नेमतें हैं वो खा के अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक बार बार सूरत रहमान में फरमाते हैं, फाबी आई आलाई रब्बी कुमान तुकज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ये रब की नेमतें हैं, इसको इस्तेमाल करें ताकि आप लोग अपनी एक अच्छी सेहत और अपने प्यारों की अच्छी सेहत पा सकें। व्यूवर्स, मैंने अपनी तरफ से इस नुस्खे को मुकम्मल अच्छे तरीके से समझाया है, अच्छे तरीके से आपको बना के भी दिखा दिया है। अगर आप लोगों को इस नुस्खे के हवाले से किसी किस्म की समझ ना आए, वो आप कमेंट्स में सवाल करें, मैं कोशिश करूंगा बताऊं। और दूसरा एक बात यह है कि मैं हर कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकता, आप लोग गिला ना करें। खास तौर पर मेरे जो इंडिया के भाई हैं, जो इंडिया में उर्दू बोलते समझते हमारे चैनल के व्यूवर्स हैं, मैं उनसे माजरत करता हूं, उनसे मैं सॉरी करता हूं कि मैं आपके कमेंट्स का या आपकी व्हाट्सएप पे मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाता। क्योंकि इंडिया से जितने हमारे व्यूवर्स पाकिस्तानी हैं, उतने ही हमारे व्यूवर्स इंडिया में भी हैं जो हमें प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं। और या वो इंडियन जो आउट ऑफ कंट्रीज भी हैं, वो भी हमें बहुत प्यार से मोहब्बत से अपनी पैगामात भेजते हैं। अगर मैं उनका जवाब ना दे सकूं, उनसे एडवांस सॉरी। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।